ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी देवियों, अभी हम संतों के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन को गढ़ना चाहिए, स्वयं अपने हाथों से जैसे गढ़ते हैं कई चीज़ों को, ऐसे अपने जीवन को गढ़ना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बारहें चोट। गुरु कुम्हार हैं, शिष्य क्या है? घड़ा है। ये शरीर घड़ा है, घट कहते हैं। घट घट में राम है, कण कण में राम नहीं है, घट घट में है। कण कण सुनते होंगे ना सब लोग। मुल्ला लोग कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। पांव धरने की जगह नहीं होगी, फिर पैर धरने की जगह होगी। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो पैर धरने की जगह नहीं होगी, तो खुदा के सिर पर पैर रखेंगे क्या? फिर कहाँ चलेंगे? बिस्तर से उठेंगे तो पैर कहाँ रखेंगे? खुदा के सिर पर। और खुदा भगवान कण कण में होगा तो भी बात बिगड़ जाएगी। कहाँ सोएंगे, कहाँ पैर धरेंगे, कहाँ थूकेंगे, कहाँ कूड़ा कचरा फेंकेंगे, हैं? कहाँ आखिर जाएंगे? शौचालय कहाँ बनवाएंगे? जब जर्रे जर्रे में और कण कण में भगवान होगा तो ये बात गलत है। घट घट में भगवान होता है। जितने भी घटधारी हैं, शरीर चींटी से हाथी तक, भगवान जीव की पहचान वो सब चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। जितने शरीरधारी हैं उनमें क्रिया है, खाने पीने बोलने डोलने की, ज्ञान की क्रिया है। चींटी के अंदर ज्ञान होता है कि नहीं? बोलो ना भाई। ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। उसके सामने चीनी और बालू रख दो तो किसे खाएगी? चीनी को। और नमक रख दो तो नहीं खाएगी। ज्ञान है कि नहीं कि चीनी क्या होती है, नमक क्या होता है? तो छोटी सी जीव चींटी भी ज्ञान रखती है। जो भी शरीर इस संसार में जीवधारी हैं, सब ज्ञान के स्वरूप हैं। जीव का मूल स्वरूप ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ संसार में आकर के वासनाओं में पड़ कर के अनादिकाल से शरीर धरता छोड़ता है। उसी से सब अपने अपने कर्माविधान कर्म संस्कार बस छोटे बड़े शरीर धारण करके और कर्म कुकर्म करके ज्ञान अज्ञान में पिस रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं। तो अपने अपने दुखों को मिटाना है। शरीर किस लिए मिला है? दुखों को मिटाने के लिए। तो दुख को मिटाने का काम कर रहे हैं कि नहीं सब लोग? दुख कहाँ होता है? तन में कि मन में? तन का दुख डॉक्टर मिटा देता है, दवाई गोली है, कुछ संयम परहेज है, रामदेव बाबा का एक्सरसाइज है, हैं? हाथ पैर इधर उधर करो और प्राणायाम करो, उछलो कूदो, तो बहुत सा बीमारी चली जाती है ना। और दुख मन की बीमारी है। आओ कैसे हुआ? मान मान करके मान लिए ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और फिर उसी के अनुसार सोचने लगे।
तो मान मान बंधन तरयावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। निज के स्वयं अपने कर्मों में लोग बंध जाते हैं और खूब दुख भोगते हैं। गुरु इसी बात को सुधार करते हैं, गढ़ते हैं। एक पत्थर है, स्वामी नारायण मंदिर गुजरात में है, दिल्ली में भी बन गया है। तो वहाँ एक पहले ही कमरे में जब प्रदर्शनी देखने के लिए लोग जाते हैं टिकट लेकर के, तो पहले ही कमरे में एक बड़ा सा पत्थर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि उस पत्थर में एक हाथ निकाल दिया गया है और उस हाथ में हथौड़ी छीनी, और एक हाथ से हथौड़ी से मारता है, एक हाथ से छीनी पकड़ के गढ़ता है। गढ़ करके थोड़ा सा चेहरा निकाल लिया है, नाक आँख निकाल लिया है स्वयं अपने हाथों से, अभी पूरा शरीर बना नहीं है। तो ये शिक्षा दी गई है कि ऐसे ही अपने जीवन को गढ़ो। जीवन में दया, क्षमा, शील, संतोष, इन चीज़ों से चेहरा सुंदर होता है, सुंदर चेहरा होता है। ऊपर के तेल पाउडर लगाने से नहीं होता है। भीतर जिसका चेहरा गंदा है, ऊपर से कितना भी उसे सजाया जाए, बाहर इतना ब्यूटी पार्लर हो गया है कि सब लोग भाग रहे हैं बाहर के चेहरा सजाने के लिए। भीतर का चेहरा जब तक साफ नहीं होगा, भीतर से गंदगी प्रकट होगी, दुख प्रकट होगा, लोग नींद नहीं ले पाएंगे। बाहर का कितना सुंदर चेहरा हो, बाहर का घर बढ़िया हो, सब कुछ वैभव से पूर्ण हो, कोई समस्या बाहर ना हो, लेकिन भीतरी समस्या है तो नींद आएगी। भीतर चिंता घेरे हुए है, पश्चाताप आत्मदाह में जल रहे हैं तो नींद आएगी। वो बढ़िया पलंग, सोफा, डनलप काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए भीतर गढ़ना है, सुंदर मूर्ति बनना है। भीतर से जब हम सुंदर मूर्ति बन जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। कैसे सुंदर मूर्ति बनेंगे? जब भीतर दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, ये जब हमारे चेहरे अच्छे होंगे, ये चेहरा है असली। नकली चेहरा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, राक्षसी चेहरे हैं। ये बहुत दुख देते हैं, बड़े भदेशील हैं, बहुत भयानक हैं। जब क्रोध में चेहरा होता है तो देखे हैं, क्रोध आता है तो किधर से आता है? ऊपर से आता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। कुत्ता के क्रोध को देखे हैं ना? जब दूसरे कुत्ते को देखता है तो एक रोआ खड़ा कर लेता है अपना। तो आदमी के क्रोध को बाल खड़े हो जाते हैं, फिर झट से उतरता है, त्योरियाँ समिट जाती हैं, फिर आँख में उतरता है, ये आँखें भौहें तन जाती हैं, और चेहरा में बहुत तेज़ी से क्रोध उतरता है। उसको देखना, संभालना, नहीं पूरे सब खबर लेगा पूरे शरीर की। और आँख में उतर आया, आँखें लाल हो जाती हैं, क्रोध इतना भयानक। वो आँखें लाल हो गई, चेहरे में उतर आया, चेहरा तमतमा गया, नाक फरफराने लगा, श्वास नली बड़ी विचित्र हो गई, दांत में उतर आया, दांत किटकिटाने लगा, गाली गुस्सा निकलने लगा, दाढ़ी डोलने लगी, गर्दन में उतर गया, और फिर हाथों में उतर गया, हाथ में लाठी डंडा लेकर लोग दौड़ता, मुक्काबाजी कुछ करने लगता है, सीने में उतर गया, संभालो ना तो हार्ट अटैक कर देता है, और बहुत बीपी हाई हो गया, और पैरों में उतर गया, और फिर लोग हाँ पैर पटकते हैं, युद्ध कर देते हैं। क्रोध एड़ी से चोटी तक खबर लेता है, कुछ सेकंड में ही। इतना तेज बड़ा गजब का राक्षस है वो। उसी समय फोटो खींच लो, कोई देखेगा? देखेगा?
एक पति पत्नी बहुत झगड़ा करते थे, जब देखो झगड़ा करते रहते थे। झगड़ा करने से परिवार में परेशानी किससे ज़्यादा होती है? बच्चों को परेशानी होती है। पढ़ते हैं तो पढ़ नहीं पाते, संस्कार नहीं मिलते, उन्हें प्यार नहीं मिलता, हर समय पति पत्नी झगड़ते हैं। तो क्या किया, एक बच्चा बड़ा हो गया था, 7-8 साल का हो गया, मोबाइल उठाया और लड़ रहे थे खूब। चेहरा तमतमाया था माता पिता दोनों का, मम्मी पापा, भट से वीडियो बना लिया। जब फूफा जी आए दूसरे दिन और सोफा में बैठे तो कहा, फूफा जी देखिए ना, तो वीडियो बनाया ही था, दिखाने लगा। तब फूफा जी को इतना बुरा लगा और देखने लगे कि मैं पूरा देख ही लेता हूँ। तो आ गए घर के मालिक दोनों, बैठ गए, कहना अरे छोड़ो ना, क्या देख, नहीं नहीं देख लेने दीजिए, तुम्हारी ही करामात देख रहा हूँ। तब देखे तो दंग रह गए। स्वयं पति पत्नी जब देखे उस वीडियो को तो बहुत बुरा लगा कि हम लोगों का जीवन कितना बुरा है, कितना खराब है। अब हम बच्चों के लिए कितना विपत्ति खड़ी कर रहे हैं, कितना बड़ा हम जो हमारा उत्तरदायित्व है उससे कितना हम फेल हैं। तो क्रोध एक राक्षस है, ये हमारा चेहरा नहीं है। हमारा चेहरा है दया, क्षमा, प्रेम। प्रेम में जब होते हैं तो उस समय का फोटो लीजिए, क्या कहना। जब आप प्रेम से बातें करते हैं आपस में, देवरान जेठान, पति पत्नी, माँ बाप से और सगे संबंधियों से, तो उस समय का चेहरा लीजिए, क्या कहना, बहुत सुंदर। आप दिखाते फिरोगे, ये अपना असली चेहरा है। हमारा चेहरा प्रेम का होना चाहिए, क्षमा, दया, शील, संतोष, धीर, विचार। और ये कैसे, इसको गढ़ना पड़ता है, ये ऐसे नहीं बन जाता है। और ये जो राक्षसी चेहरा है, इसको गढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं आ जाते हैं। असावधान रहोगे तो आ करके ये मुखौटा बन जाएंगे और चेहरा को गंदा कर देंगे। इसलिए इनको डंडा लेकर के भगाना पड़ता है, विचार विचार करके खदेड़ना पड़ता है, तब जाके अपना चेहरा सुंदर स्वाभाविक रह जाता है। नहीं तो ये सब गंदे चेहरे आया करके चिपक जाते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो सद्गुरु इसी गंदे चेहरे को हटाते हैं, गढ़ते हैं। जैसे कुम्हार होता है तो भीतर से हाथ देता है सहारा और ऊपर से थापी मारता है, पट 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 पीटता है घड़े को, तो थोड़ी देर में सुंदर घड़ा बना देता है और उसमें शीतल जल रखा जाता है। जो भी पीता है वो भी शीतल होता है, घड़ा भी शीतल रहता है। ऐसे ही अपने जीवन को गढ़ना है, गुरु संतों से ज्ञान लेकर के, विचार लेकर के, सुंदर युक्ति लेकर के जीवन को सुंदर बनाना है। भदेशील नहीं बनाना है, गंदा नहीं बनाना है, कुद्रूप नहीं करना है, कुरूप। तो हम अपने जीवन को कुरूप कर डाले हैं। जब देखो तब क्रोध, लोभ, मोह में विकृत जीवन में जीते हैं, चिंता फिक्र में जीते हैं, जीने का ढंग ही नहीं मालूम है। ढंग और ढोंग, कोई काम जब ढंग से करो तो अच्छा लगता है। ढंग से खाओ, ढंग से बैठो, ढंग से बोलो, ढंग से कपड़े लत्ते पहनो, ढंग से भोजन बनाओ, ढंग से बिस्तर में सो, ढंग से बिस्तर लगाओ, ढंग से नहाओ। हर काम ढंग पूर्वक होना चाहिए। और यहाँ तक कि खाने का भी ढंग नहीं मालूम है। खाने लगे थाली से तो दोनों हाथ से खाने लगे, जैसे बंदर दोनों हाथ से खाता है। अरे एक हाथ से खाओ भाई। खाने का ढंग मनुष्य की तरह होना चाहिए। थाली में खाए और चप चप करके खाए, आवाज़ करते रहे, टीवी देखते रहे, बक करते रहे, खाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। और खाए तो ऐसा छीछा लेदर कर दिए, ज़मीन में गिरा दिए, थाली में लगा रह गया, मालूम पड़ता है कोई आदमी नहीं खाया है। अरे थाली को साफ कर लेना चाहिए और उसमें एक भी कण रहना नहीं चाहिए। दाल भात के साफ कर देना चाहिए थाली को, कि देखने में भी अच्छा लगे, मांजने वाले को भी घृणा ना हो।
थाली में बचाना नहीं चाहिए कोई भोजन कि नाली में चला जाए। तो खाने का भी ढंग होता है, खलती मार करके जितना बन सके हम भोजन करें, आसन जमा करके खड़े खड़े कहीं खाट में कहीं कहीं खा लिए, और मन हमारा कहीं है, भोजन कहीं कर रहे हैं। तो देखो भोजन की भी कला होती है, ढंग होता है। ऐसे हर चीज़ जब ढंग से, ढंग पूर्वक जब नहीं काम होता है तो ढोंग बन जाता है, और ढोंग से फिर कोई शांति, कल्याण, सुख नहीं मिलता है। उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, समय और श्रम, सामान तीनों बर्बाद हो जाते हैं। जैसे एक लड़की ससुराल गई, उसकी सास ने कहा बहू, अब बहू बन गई, ससुराल गई तो बोली बहू रानी आज तुम भोजन बनाओ, और मेहमान आए हैं उनके पास हम बैठते हैं, भोजन करेंगे फिर बाद में। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, अकेले बन जाएगा, 7-8 प्राणी के लिए। खीर पूड़ी सब्जी बनाओ, पर हाँ खीर में इलायची पीस कर डालना, उससे बढ़िया सुगंधित और स्वादिष्ट रेचक पाचक बन जाएगी खीर, बढ़िया सुंदर। और ध्यान रखना हींग का छौंक लगाना सब्जी में। इस तरह से भोजन स्वादिष्ट बनाओ, और सामान सीमित है, आज भर का सब हो जाएगा 8-10 लोगों का। कल हम फिर बाजार से लाएंगे दाल चावल आटा जो भी लगेगा। हम स्टोर नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा बता करके कुछ थोड़ा थोड़ा नियम कायदा, और आके दरवाजे पर बैठ गई, लोगों से बातें करने लगी। बहू पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, धनी घर की थी, रसोई में चली गई। सोचा कि माँ की, सासू माँ की आज्ञा है, आज्ञा बजाना ससुराल में तो बहुत बड़ा, ना कर नहीं सकते। नैहर की भी बदनामी, और अपने पढ़ाई लिखाई, अपने मर्यादा की भी बदनामी, उल्लंघन है। तो रसोई में चली गई, ध्यान रखी कि माँ ने क्या क्या कहा, कुछ कहा था। दूध चढ़ा दिया, अभी ठीक से गर्म नहीं हुआ, जबकि दूध खौलने लगे तो चावल डालना चाहिए। गर्म भी ठीक से नहीं हुआ, चावल डाल दिया। दूध के माप के अनुसार चावल डालना चाहिए, लेकिन अब 2 किलो दूध में आधा किलो चावल डाल दिया। चावल ज़्यादा हो गया, ठोस हो गया चावल, ठस ठस खीर बन गई। अब उसमें ध्यान नहीं दिया, डिब्बे में सफ़ेद सफ़ेद रसोई में रखा रहता है किचन में, चीनी भी नमक भी आजकल सजा के रखते हैं सब, तो चेक नहीं किया और नमक का डिब्बा उठाई खीर में डाल दिया। कितना डाल दिया नमक? नमक खीर में चावल के बराबर ही डालना चाहिए। तो आधा किलो चावल था, नमक भी डाल दिया काफ़ी, 100-250 ग्राम तो डाल ही दिया। तो अब ख्याल किया कि इसमें कुछ सासू माँ ने डालने के लिए कहा, तो हींग डाल दिया, बघार लगा दिया खीर में उल्टा। अब सब्जी बनाना हुआ, हाँ खीर पूड़ी बनाने लगी, तो पूड़ी ठंडे तेल में, पूड़ी बढ़िया बनती है ना, बोलिए ना, ठंडे में कि गरम में? तेल का एक पोजीशन होता है कि जब तेल गरम हो जाए, धुआं देने लगे, तो ताव आ गया, पूड़ी डालो तो फक से खिल जाएगी पूड़ी। तो वो पूड़ी मुलायम होती है जो तुरंत खिल जाती है, और जो धीरे धीरे सूं सूं करके पकती है वो फिर पूड़ी मुलायम नहीं होती, अकड़ जाती, सूख जाती है। तो ऐसे ही ठंडे तेल में, अधपके तेल में पूड़ी डाल डाल करके बनाई, और पूड़ी सब सूख गई। तीसरा काम था सब्जी बनाना, तो जैसे तेल गरमाया तो इलायची डाल दिया, और उसमें चीनी छिड़क दिया नमक की जगह में। आलू बैगन मीठा हो गया, पका नहीं, उतार के सब रखा, थाली में सजाया, सासू माँ के सामने पीढ़ा लगाया, आगे पीढ़ा पाछे पीढ़ा, और फिर थाली रखा, क्योंकि सजाना जानती थी, पढ़ी लिखी थी ना। तो
थाली कैसे लगाया जाता है, लगाई, कटोरी में खीर, चम्मच डाल दिया, अब पूड़ी रख दिया, सब्जी रख दिया। सासू माँ के तो फिर जीभ में पानी आ रहा था कि पहली बार बहू के हाथों से भोजन पाना है, सुंदर बहू है, पढ़ी लिखी है, होम साइंस पढ़ी है। तो अब फटाफट बैठी, पीछे के पीढ़ा में बैठ गई, फलथी मार करके आगे पीढ़ा पर थाली रखी और फिर भगवान का नाम लेकर के शीश झुका करके जैसे चम्मच उठाया खीर का, क्योंकि मीठे कई जीभ दौड़ा थी, तो जैसे उठाया मुख में ले गई, इतना नमक था, कैसा लगा होगा। तो ऐसा लगा था जैसा बताना पड़ता है कि आप गड़रिया की क्रिया को देखे होंगे, अपनी भेड़ी के मुख में नमक डालता है, उसे खारी देना कहते हैं। तो जब भेड़ को छोड़ देता है गड़रिया नमक डाल करके, तो भेड़ी सिर को इधर उधर परेशान होती है और भागती है थोड़ा 2-4-10 कदम, क्योंकि नमक बहुत हो गया। तो ऐसे ही बुढ़िया माई जैसे एक चम्मच खीर गई तो बेचारी परेशान हुई, गई बेसिंग के पास, खूब कुल्ला की, कहा कोई बात नहीं, घर की मर्यादा है, पहली बार बहू से गलती हो गई तो किसी से बताना नहीं है, घर की बात घरे में रह गई। सोचा चलो पूड़ी साग से खा लेंगे, बड़ी संतोषिन बुढ़िया माई थी। पूड़ी उठाई हाथ में तो पूड़ी टूट ही नहीं रही है, अब क्या करे, दांत भी नहीं है, किसी तरह चबाई, दांत नहीं, मसूड़े कट गए, धर दिया पूड़ी। सोचा चलो सब्जी खा लेते हैं, 2 गिलास पानी पी लेंगे, जलपान हो गया भोजन। अब सब्जी खाने लगी तो आलू पका ही नहीं, बैगन भी नहीं पका, उसमें मीठा मीठी चीनी पड़ी है, इलायची का बघार लगा है, पता चल गया। उसे गुस्सा आया कि मैं तो सुनी थी ये बड़ी सुंदर बहू और पढ़ी लिखी है, बड़े घर की लड़की है, ये तो कुछ भी नहीं, सारा भोजन बर्बाद कर दिया। क्रोध में आई और रसोई की तरफ बढ़ी सासू माँ, वहाँ गई, देखी तो सामान ही सब खत्म है, क्योंकि पहले बताई थी कि आज भर का सामान है, दूध, चावल, नमक, चीनी, सब्जी सब खत्म। तो पीछे मुड़ के देखी तो बहू जल्दी से दौड़ कर गई, क्योंकि वो भी जान गई थी भोजन आज बिगड़ गया, बना नहीं। बचपन में जब माँ बनाती थी खीर तो एकदम 5 अंगुली चाटते रह जाते थे, और ये तो बहुत नमक भर गया इसमें, पता नहीं कैसे हो गया। सासू माँ जब देखने लगी तो दोनों की आंखें 4 हुई, तो समझ में बात आई। सासू ने कहा बहू रानी क्या हुआ? बोली माँ जी मैं थ्योरी तो पढ़ी थी लेकिन प्रैक्टिकल कभी नहीं किया था, प्रयोग नहीं किया था, बना के खिलाया नहीं था कभी नैहर में। पढ़ी तो बहुत थी, गृह विज्ञान पढ़ी थी, तो बनाने का ढंग मुझे नहीं पता, इसीलिए गड़बड़ हो गया सब। तब सासू माँ ने कहा कि देख बहू, बिना ढंग जाने 3 तरह से नुकसान हुआ, पता है तुझे? कहन माँ जी मुझे पता नहीं है। कहन एक तो तेरा सारी मेहनत, तेरा श्रम बर्बाद हुआ, 8 बजे से लगी है तो 11-12 बज गए, ऐसी में लगी है, मेहनत कर रही है, खड़े खड़े खटपट रसोई में, तेरी मेहनत सब बेकार, किसी का पेट भरा नहीं, एक कौर भी भोजन किसी ने ग्रहण नहीं किया, सामान बर्बाद हुआ, सारा दाल चावल दूध आटा सब बर्बाद हुआ ना, समय बर्बाद हुआ, श्रम, समय बर्बाद हुआ, इतना समय, लंबा समय, तीनों आइटम खराब हो गए, समय, श्रम, सामान। इसी तरह अब वो कहानी को छोड़ दीजिए, अब हमारी कहानी है, ये मानव जीवन मिला है, सामान मिला है। देखो हाथ पैर आँख नाक दांत बुद्धि दिमाग ग्रंथ संत महात्मा, ये सब सामान मिला हुआ है। कल्याण रूपी भोजन, भक्ति रूपी भोजन, सुख शांति रूपी भोजन बनाने की पूरी सामग्री है। हमको गुरु संत रूपी माँ ने बनाया, बताया कि कल्याण करो, ये मानव जीवन दिन के समान मिला है।
उंजियरिया में लेते हो बनाए, अंधियरिया में ना बनी है। बोलते नहीं, मालूम नहीं क्या? ये मानव जीवन उंजर प्रकाश के समय है, ज्योतित है, इसमें सब कर सकते हो। ये कैसा है जीवन? सीढ़ी के समान है। जैसे देखो जीना सीढ़ी बनी हुई है, इससे दौड़कर ऊपर चले जाओ, नीचे भी चले आओ, कहाँ जाना चाहते हो? ये मानव जीवन में चाहे स्वर्ग में चले जाओ चाहे नरक में चले जाओ, गंदा काम करो, उल्टी जिंदगी जियो, उल्टे कर्म करो तो नरक में चले। नरक मतलब दुख, विपत्ति, परेशानी, दुर्गुण, दुराचार, यही है नरक। और दान, पुण्य, दया, क्षमा, शील, संतोष, भक्ति, भजन और प्रेम, एकता का पाठ पढ़ करके सुंदर हंस हंस के जिंदगी जीना, यही है स्वर्ग। और स्वर्ग नरक कहीं नहीं है कि है कहीं? आप लोग गए हो तो बताओ, स्वर्ग नरक है कहीं? तो यहीं पर नरक है। जिसके मन में कलह, लड़ाई, झगड़ा, मांस, मैदरा, बीड़ी, सिगरेट और छल, कपट, तमाम तरह के दुर्गुण है तो नरक में जी रहा है। बाहर से नरक, भीतर से नरक। और जिसके अंदर प्रेम, एकता, दया, क्षमा, शील, संतोष, सफाई, स्वच्छता, अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए गुरु संतों की भक्ति करता है, वो स्वर्ग में है। माता पिता की सेवा करता है, बच्चों को संस्कार देता है, दान धर्म करता है, तिथियों की सेवा करता है, साफ स्वच्छ घर है, तन है, मन है, तो स्वर्ग में है। स्वर्ग नरक बाहर नहीं, यही धरती पर ही हमें बनाना है। तो मानव जीवन जो मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें भक्ति भजन करके दुख मिटाने का साधन है। दुख और कोई नहीं मिटा सकता। बैल, कुत्ता, बिल्ली मिटा सकते हैं दुख अपना? मिटाएंगे कि नहीं? बोलो ना भाई, नहीं मिटा सकते ना। तो कौन मिटा सकता है? इंसान, मनुष्य। आप सब लोग मनुष्य हैं। तो मनुष्य जीवन पा करके हम भजन ना किए तो बड़े भाग कहना बेकार है कि नहीं? भजन करो, मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अभी आप लोग सोचते होंगे और बुढ़ा जाएं तो भक्ति भजन करें। तो ये मानव जीवन जल्दी से, जितना जल्दी हो सके काम कर लिया जाए, क्योंकि मौत पीछे लगी हुई है। मौत क्रम से सबको, किसी को पकड़ लिया है, हाथ से पकड़े है, किसी को पकड़ के गोद में बैठाए है और किसी को मुख में भर के चबा रही है। ये तीन तरह से मौत सबको डस रही है। इसलिए चबाए जाने के पहले, मरने के पहले, मौत आने के पहले हमको अपना काम कर लेना है। अंत होने के पहले संत से मिल ले। चिता एक दिन जलेगी, चिंता को पहले जला दो, नष्ट कर दो, तब तो चिता जलने का फायदा है। चिंता हमारी नहीं मिट रही है, चिता पहले जल गई। अंत असमय आ गया है, संत से हम मिले नहीं, गुरु किए नहीं, गुरु से ज्ञान मिला नहीं, भटकते रहे संसार में। अरे गुरु के बिना जीवन शुरू ही नहीं होता है। कौन सा जीवन? मानवीय जीवन। तो मानवीय जीवन को जीने के लिए हमके गुरु के से शिक्षा लेनी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, सब लोग जानते हैं। तो कितने लोग गुरु बनाए हैं यहाँ? कितने लोग दीक्षा लिए हैं? तो दीक्षा लिए हैं कुछ लोग। तो गुरु से काहे के लिए दीक्षा लिए हैं? उनसे रुपया पैसा मिलेगा कि और कुछ कर देंगे? हैं? क्या मिलेगा? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? रोटी बनावे वाला ज्ञान, घर बनावे वाला ज्ञान, आत्मज्ञान। गुरु से आत्मज्ञान अगर नहीं मिलता है तो वह गुरु नहीं, गोरुआ है। गुरु, गोरु, गोरुआ, सदगुरु चार होते हैं। एक गुरु हैं आप लोग सब। ये माता पिता भाई बंधु जिनसे हम सीखते हैं सब गुरु है। मास्टर गुरु है, डॉक्टर गुरु है, सब गुरु हैं। सबसे शिक्षा मिली ना, जहाँ जहाँ से शिक्षा मिली, भौतिक जीवन की शिक्षा, ये सब गुरु हैं। इनका भी सम्मान होना चाहिए। और दूसरा
कि किसी ने हमको कुछ धर्म के बारे में कर्मकांड सिखा दिया, तो इधर उधर जड़ पूजा बता दिया, लोटा बजाओ भाई, आचमन कर दो, किसी मूर्ति में चले जाओ, मंदिर में चलो, भगवान सूरज को जल चढ़ाओ, आकाश में रहते हैं भगवान, उधर हाथ जोड़ के कुछ ध्यान जप जुप बता दिया। तो वो कौन है? गुरुआ लोग। उनसे कल्याण होने का ज्ञान नहीं मिलेगा, वो कुछ कर्म कांड सिखा देंगे, थोड़ा संतुष्टि मिलेगी कि बच्चा मंदिर में चले जाओ, फूल चढ़ाओ, मूर्ति में चढ़ा दो, अगरबत्ती सुलगा दो। गुरुआ लोगों से कल्याण भक्ति होने वाली नहीं है। उसको भी करना चाहिए लेकिन उसमें कल्याण नहीं है। जैसे अब हम 4 सीढ़ी पर चढ़ गए तो मिल जाएगी मंजिल क्या? रसोई हमारी ऊपर है, भोजन ऊपर पक रहा है, अब 2-4 सीढ़ी चढ़ के बैठे हैं वहीं, तो मिलेगा भोजन वहाँ से? रसोई तो कहाँ पहुँचेंगे? छत तो ऊपर है ना। तो हमको जब छत पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ बेड ओड है बैठने के लिए, सीढ़ी पर नहीं रहता है। ऐसे ही जब हम आत्मज्ञान तक पहुँचेंगे तब वहाँ सुख शांति सारे गुण फलित होते हैं, तब वहाँ मुक्ति, स्वर्ग और देवता आदमी बनता है, कल्याण होता है। ये भी अधूरे में नहीं। तो गुरुआ लोगों से हमें क्या कर्मकांड कुछ सीखने को मिल जाता है। अब वो फंसना है कुछ नहीं, दलदल में फंसते चले जाओ, जिंदगी भर कर्मकांड करते रहो, कुछ सिंदूर फूल पत्ती चढ़ाते रहो, कुछ होने वाला है क्या? अच्छा, तो बाप दादा ने यही किया, आप लोग भी यही कर रहे हैं और फिर तुम्हारे बाल बच्चे यही करेंगे। दुर्गा माई मट्टी की बना लेंगे, कलाकार लोग बनाते हैं, कारीगर लोग मट्टी साड़ देते हैं, फिर मट्टी को लेपन कर देते हैं पैरा भूसा के ऊपर, दुर्गा माई बन जाती हैं अष्टभुजी। और फिर वो आकर के आप लोग क्या करते हैं? त्वमेव माता च पिता, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, ऐसा करते हैं ना। तो आरती पूजा करते हैं, कोई आवाज़ कृपा कुछ हुआ है तो ये क्या है? कर लिया करें, मानेंगे नहीं, हम मना भी नहीं करेंगे, लेकिन इस पर विचार करना है, नाराज नहीं होंगे। अगर सही कहा जाए तो वहाँ जाप करना चाहिए, त्वमेव मट्टे त्वमेव फट्टे त्वमेव पैरा त्वमेव रोगन, यही तो है ना। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मट्टी की, पैरा की, भूसा की देवी कैसे हो सकती है? उसमें चूहा घुस करके बिल बना लेता है, आग लग गई पंडाल में तो मूर्ति भाग नहीं सकती है, उसी में जल जाएगी। और 7-9 दिन नवरात में दुर्गा माई को फिर ले करके सब शराब पी पी करके, लड़ाई झगड़ा करते हुए, गांव का चंदा ले करके, बदमाशी करते हुए, नर नारी डांस करते हुए ले जाते हैं नहर में, तालाब में, सब क्रियाक्रम कर देते हैं। इधर करते हैं कि नहीं नवरात्र में? तो ये अन्याय है कि न्याय है? जिस मूर्ति को, देवी को आरती की गई 9 दिन और 10वें दिन दुर्गत कर डाली गई उनकी, और उनसे 9 दिन में क्या सीखे? शराब पीना सीखे और फिर डांस रात के करते रहे, लड़की लड़का भाग गए। कई गांव में पता चलता है कि डांस करते करते, बदमाशी करते करते लड़की लड़का ही निकल जाते हैं गांव से, सबकी नक कटाई करा लेते हैं। दुर्गा माई रोक नहीं पाती है कि अरे ये तुम लोग ये क्या बदमाशी करते हो मेरे नाम से। तो ये सब क्या है? एक खिलवाड़ है। इस खेल तमाशे में कब तक लगे रहेंगे? सच्ची पूजा, सच्ची दुर्गा तो आप सब लोग हैं। 2-2, 4-4 बच्चे का जन्म दे करके और देवी देवता, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बना दी हैं। आप लोग देवियां हैं, अपनी दैवी शक्ति को जागृत करना है। ये पुरुष लोग देवता हैं, आप सब देवियां हैं। 2 हाथ वाली ही देवी जो कलाकार जो काम कर देगी, वो 8 हाथ वाली कुछ नहीं। आप चाहे तो उनको तारें, चाहे उबारें, आप ही उसके मालिक हैं, लेकिन अपनी शक्ति को जागृत नहीं करते हैं। तो गुरुआ लोग इस तरह के काम में फंसाते हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, शांति नहीं मिलेगी।
और फिर तीसरा एक होता है और महाजंजाली वह गोरू है। गोरू माने जानवर। क्या करता है, एक पंडा होता है, ओझा नाउत, वो कहता ला मुझे एक बोतल शराब और एक बकरा ला, एक मुर्गा ला, अंडा चढ़ा, तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं नष्ट कर दूंगा, तुझे प्रेत लगा है, नैहर वाली देवी तुझे पकड़ लिया है, पीपर वाली पकड़ लिया है, कहाँ ऐसा कह करके हत्या कराएगा, पाप कराएगा। और ऐसे ही करके ओझा नाउत पंडा मांस शराब खा करके न जाने कितने माँ बहनों का भी इज्जत लूट लेता है। ऐसे नालायकों के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, कभी उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, नहीं उनके पास जाते ही वाइब्रेशन लगता है, उनका पाप आ जाता है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। किसी माँ बहन को नहीं जाना चाहिए, वो गोरू है, जानवर है। और चौथा होता है सद्गुरु। सद्गुरु से काम होता है, वो तक जहाँ का जीव वहाँ के लिए पहुँचाता है, वो दर की बात वो बताता है, आत्मज्ञान देता है। आत्मज्ञान ही मानवीय ज्ञान है, कल्याण का ज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान है। इसी के लिए गुरु करने की जरूरत है। जिसे आत्मज्ञान की जरूरत ना हो फिर उसे गुरु करने की क्या जरूरत है। लेकिन लोग बड़े स्वार्थी हैं संसार में। वो कहते हैं ऐसा गुरु होना चाहिए कि हमारा रोग बलाय दूर हो जाए, बुखार जुखाम दूर हो जाए, और बेटा बहू के लड़का बच्चा हो जाए, धन बढ़ जाए, बिल्डिंग बन जाए, नौकरी लग जाए। ऐसा गुरु नहीं कि बस ज्ञान की बात बैरागी बनावे, बैराग की बात सिखावे। इस तरह लोग स्वार्थी होते हैं। कोई कहे ऐसा गुरु करिए सब खर्चा मिट जाई, जो कबहू गुरु दर्शन पा जावे खावे पेट अघाई। कोई कहते हैं ऐसा गुरु होना चाहिए कि खूब उसके ठाट बाट हो, बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत सारी संपत्ति जमीन हो, तो हम जावें तो वहाँ पेट भर खाने को मिले, बढ़िया सोने को मिले, ऐसी जगह होना चाहिए। कोई कहता ऐसा गुरु हो कि कुछ मना ना करे, कुछ परहेजगारी ना बतावे कि भाई देखो इस तरह से करो, इस तरह से करो। कोई ये देवी देवता तमाम बाहर भटको नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं। ऐसा गुरु होना चाहिए कि कुछ मना ना करे, मांस मदिरा भी खाओ, भजन करो भगवान का, लड़ाई झगड़ा भी करो, भगवान का भजन करो, कुकर्म भी करो, तमाम भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा बच्चा, दान पुण्य करो। बस कोई नियम कानून परहेज ज्ञान की बातें न बताए, ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा गुरु करने से कभी कल्याण नहीं होगा। हमें सीधा चोट पहुंचाने वाला गुरु होना चाहिए, जो ज्ञान की चोट से हमें तिलमिला दे और हमारे अज्ञान पर चोट कर दे, अज्ञान निकल करके भागे, तो वही असली गुरु है। हमारे अंधविश्वास को हटा दे, हमारे कर्मों पर वो सीधा प्रहार करे कि अरे बच्चा जो कुछ तुम करते हो कुछ नहीं है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। ऐसा आप लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे कि कोई मूर्ति हो, माना कि हनुमान जी की मूर्ति, तो अब कोई समझाने लगे, कोई संत महात्मा की देखो भाई ये पत्थर की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, न कि इसमें हनुमान जी हैं, तो आप कहेंगे कि अरे महाराज मानव तो देव नहीं पत्थर है, ऐसा कहेंगे। क्यों माने भाई? अब मानो तो जैसे बबूल का पेड़ है, मानो तो आम नहीं, बबूल तो है ही है, ऐसा मानेंगे? हैं? कोई कुत्ता को मानो तो घोड़ नहीं तो कुकुर तो है ही है, ऐसा मानेंगे? अरे कुत्ता कुत्ता है, घोड़ घोड़ है, बैल बैल है, हाथी हाथी है, मानने से हाथी कुतिया हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो यहाँ पर क्यों कहते हैं मानो तो देव नहीं पत्थर है? अच्छा हम चलो गोबर है पड़ा तो उसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मानो तो हलवा नहीं, गोबर तो है ही है, तो मानने से हलवा हो जाएगा क्या गोबर? आप लोग विचार करें। इसलिए ये बहुत मानने की बात, मानना भी पड़ता है, लेकिन विचार विवेक हर जगह, विवेक विचार को अलग रख करके मनमानी मानने से, किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी संत ने कह दिया है, या हमारे माता पिता ही कह दिए हैं कि बच्चा इस परंपरा को
पाले रहो, ये अच्छी है परंपरा, लेकिन विवेक से गलत है तो माता पिता की बात नहीं मानना है। कहीं भी गलत बात हो तो उसको मान लेने से वो सही नहीं हो जाती है, इससे कल्याण नहीं होता। इसलिए हमको हर जगह विचार विवेक, गुरु संत यही तो सदगुरु यही बताते हैं, आत्मज्ञानी बनो, अपने मन इंद्रियों को सबस करो, गलत बात को छोड़ते रहो, अच्छी बात को पकड़ते रहो, अपना जीवन सुंदर होता चला जाता है, सद्गुण सदाचार बढ़ते चले जाते हैं, आत्मज्ञान फूट पड़ता है और फिर जीवन का अपने आप जीते जी उद्धार हो जाता है। तो इसलिए जीवन को गढ़ें, सुंदर बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।